प्रॉब्लम तो होगी। अगर ओपीडी बंद रहेगी तो क्लोज रहेगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, सभी को प्रॉब्लम थी। वो कहेगा यूपीडी में जो इमरजेंसी वाले कहेगा कि उधर को जो कोई इलाज सही से नहीं कर। सुविधा तो है ही है सभी के लिए, ओपीडी नहीं चल रही तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत राजनीति। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में। बता दें कि जिस तरह से कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस का मामला सामने आया है, देश भर में आक्रोश का माहौल है। देश भर में जो है डॉक्टर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अब पूरे देश में देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल कल डॉक्टरों के द्वारा की गई है, जो आज सुबह 6 बजे खत्म हुई है। बता दें कि कल जिस समय ये हड़ताल चल रही थी उस समय सभी सेवाएं बंद थी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं शुरू थी। लेकिन जो ओपीडी और आईपीडी सेवाएं होती हैं जिसमें जांच की जाती है, और वो सब बंद थी। इसके बाद हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं, लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्हें असुविधाएँ हुई, क्या कुछ परेशानियाँ हुई जिस तरह से कल यहाँ पर कुछ सेवाएं बंद रही। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। अच्छा, ये बताइए, कल जिस तरह से डॉक्टर्स की हड़ताल थी तो यहाँ पर क्या सेवाएं बंद हैं अभी भी? नहीं जी, चालू है सेवाएं सारी। सब चल रही हैं जी, इमरजेंसी चल रही है। और जो ओपीडी है? ओपीडी का पता नहीं जी, इमरजेंसी का पता हमें। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? जगदेव सिंह। अच्छा, आप यहाँ पर किसी पेशेंट के साथ? हाँ, इमरजेंसी में आया था मैं। इमरजेंसी में जी। अच्छा, इमरजेंसी सेवाएं शुरू मतलब चल रही हैं? हाँ जी, इमरजेंसी चल रही है, बहुत अच्छी तरह चल रही है। ओपीडी सेवाएं ओपीडी तो नहीं चल रही, क्योंकि मुझे पता भी नहीं ओपीडी के बारे में। यही सुना है कि ओपीडी शायद नहीं चल रही है। आज अभी तक नहीं चल रही? अभी तक नहीं चल रही है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से कल डॉक्टर लगातार स्ट्राइक पर बैठे हुए थे तो कोई असुविधा हुई है? देखो, कल का मुझे पता नहीं, मैं तो आज ही आया था इमरजेंसी में किसी केस के लिए। असुविधा जी ना हुई होगी, वैसे असुविधा तो चल ही रही है। असुविधा तो है ही है सभी के लिए, ओपीडी नहीं चल रही तो। देखिए, अभी हम बता दें आपको, जैसे ओपीडी वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं शुरू हैं, वो तो कल भी चल रही थी। देखिए पीछे आप बैरिकेटिंग्स भी देख सकते हैं, जिस तरह से बैरिकेटिंग हो रही है। लेकिन लोग उस साइड भी हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर जो है उन्हें सुविधाएँ मिल रही हैं। जिस तरीके से कल ओपीडी बंद थी, क्या अभी भी बंद है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर वेटिंग एरिया है, जहाँ पर पेशेंट्स के जो परिवार वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, उन्हें वेट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ भी लोगों से समझने की हम कोशिश करेंगे। कैसे बैठी हुई हैं आप यहाँ पे? हमारा बेटा भर्ती हो रहा। हाँ, कितना टाइम हो गया? 4-5 घंटे हो लिए, अभी तो कुछ जवाब दे नहीं रहे। अभी नु कह रहे आईसीयू में अभी इंजेक्शन लगा रखा। हमें कुछ नहीं पता अभी, हम तो बाहर बैठे, सारा पूरा परिवार आ रहा। अच्छा, इमरजेंसी में लेके गए थे आप? हाँ, इमरजेंसी में लेकर गए थे। इमरजेंसी में अब आईसीयू में कहिए। सीरियस कंडीशन है? हाँ, बता तो रहे ऐसा ही। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हम और भी लोगों से समझेंगे, क्योंकि देखिए इमरजेंसी सेवा तो कल भी चालू थी। कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। 2 महीना हो गया ये नलका लगाया था। वो कहेगा यूपीडी में जो इमरजेंसी वाले कहेगा कि उधर को जो कोई इलाज सही से नहीं कर रहा। 2 महीने से ऐसे नहीं था। 52 किलो वजन था, अब 20 किलो वजन नहीं है। चलता हूँ तो गिरता हूँ, कोई एक बोतल पानी, एक इंजेक्शन नहीं लगा था। क्या करे बताओ, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। आपके साथ कोई आपका परिवार वाला नहीं है? परिवार वाले दिन में काम में चली जाती, तो रात को आती है। कोई भी सुनवाई नहीं है। पर्चा बनाते जो 150 का 150 का, कोई सुनवाई नहीं। वो कहेगा उधर जाओ, वो कहेगा उधर जाओ, यूपीडी में दिखाओ। यूपीडी 1 हफ्ता से हड़ताल है, वहाँ जा रहा हूँ भाई, हमसे चल ही नहीं जा रहा भाई, कुछ नहीं। भगा देता है सब। चौकीदार इधर भगाता, गार्ड उधर भगाता, डॉक्टर है उधर कहेगा हमें नहीं पता, जहाँ से मर्जी वहाँ जाओ या ना जाओ। क्या करे बताओ। अभी वहाँ से आने में 2 बार गिरी है, यहाँ पे चले नहीं जा रहा, नहीं हो रहा था, चला के देख लो। अच्छा, इमरजेंसी में भी नहीं रखा आपको? इमरजेंसी में नहीं रखा, ये लगा देगा, बदल देगा, कहेगा अच्छा 14 दिन के बाद आइए। देख सकते हैं आप किस तरीके से अंकल काफ़ी परेशान हैं। बता रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर हॉस्पिटल में सुविधाओं को लेकर भी परेशानी है। जो मरीज हैं वो पहले ही परेशान हैं, पहले ही उन्हें दिक्कत है। हड़ताल के बाद माहौल और काफ़ी ज़्यादा ओपीडी सेवाएं बंद है, लेकिन देखिए इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं मिल रही हैं अच्छे से, और भेज देते हैं उनमें अच्छे से, जो है यहाँ पर देखा नहीं जा रहा लगातार पेशेंट। तो ये कह रहे हैं। ये सर, क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। आप यहाँ पर कैसे आए हुए हैं? हमारे पेशेंट यहाँ एडमिट है 3 दिन से, उसको सर में चोट है।
और वो 3 दिन से एडमिट है जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 3 दिन से एडमिट है, तो कल यहाँ पर डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी, तो उस दौरान कुछ परेशानी हुई? हाँ, दिक्कत तो थोड़ी हुई, जो डॉक्टर की हड़ताल चल रही थी, तो डॉक्टर जो स्टाफ तो कम जा रहा था रूमों के अंदर देखभाल के लिए, तो उस टाइम दिक्कत होती पेशेंट को। जब डॉक्टर नहीं आएंगे तो दिक्कत तो होनी ही। अच्छा, आपको पता होगा जिस तरीके से भी कोलकाता में एक रेप मर्डर केस आया है, उसके बाद ये स्ट्राइक की जा रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स की जो सेफ्टी के लिए कुछ इंतजाम ज़्यादा किए जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो कोलकाता में जो ये मामला हुआ है, बड़ी वारदात को अंजाम जिसने भी दिया है, उसके लिए डॉक्टरों को बहुत सेफ होना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अगर ना रहे, अगर डॉक्टर सेफ ना रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो जो पेशेंट भर्ती हैं अस्पतालों के अंदर वो सुरक्षित कैसे रहेंगे? उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार को देखना चाहिए कि डॉक्टर को थोड़ा सा ध्यान दें इनकी। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम कोलकाता का मामला भी उठा रहे हैं, साथ में ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में जिस तरह से स्ट्राइक चल रही है डॉक्टर्स की, इन चीज़ों को लेकर भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय चौधरी। कैसे हैं, आए हुए हैं आप? यहाँ पर मेरी मॉम एडमिट है। कितना टाइम हो गया? इट्स बीन 1 मंथ। तो आप यहाँ पर लगातार हैं यहाँ पर? जी अच्छा, तो कल डॉक्टर्स की हड़ताल थी यहाँ पे? जी हड़ताल थी यहाँ पर। तो उस वक्त सेवाएं जो थी, जिस तरीके की सर्विसेज दी जा रही थी, ओपीडी बंद थी, तो जो यहाँ के पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी? देखिए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि प्रॉब्लम तो होगी। अगर ओपीडी बंद रहेगी तो क्लोज रहेगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। सभी को प्रॉब्लम थी और सभी लोग, बहुत सारे लोग आए थे जिनको लौटा दिया गया, फिर एकदम से बीच में बोला गया कि ठीक है ओपीडी ओपन है। उसके बाद कहा गया कि अब फिर से जाओ, तो काफ़ी लोगों को हैरेसमेंट हुई है और हज़ारों लोगों को लौटा दिया। जो लोग 8 बजे तक आए उनको कहा कि अब थोड़ी देर लग जाओ, फिर उनको 10 मिनट बाद बोला गया कि आप फिर से चले जाओ। ये हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि बीच में इस चीज़ को कहा गया था कि 2-4 पेशेंट को देखा गया है यहाँ? नहीं, मुझे देखने की, मैं ओपीडी के उनके जो पर्चे होते हैं वो बनाने की बात कर रहा हूँ। ओपीडी में पहले पर्चा बनेगा तभी तो लोग, हाँ, जांच के लिए पहुँच। तो जो ओपीडी में जो पर्चे हैं, लोग यहाँ पर क्या है कि सुबह 5 बजे इकट्ठे हो जाते हैं और 5 से 7 के बीच में हज़ारों, 600 लोग तो आ ही जाते हैं। तो 7:30 के बजे के करीब कह दिया गया कि भाई आप जाओ। 8 बजे तक जो भीड़ थी वो करीबन 400-500 लोगों की होगी। उनको कह दिया कि भाई ठीक है पर्चे बनेंगे, फिर 10, 15, 20 मिनट बाद उनसे भी कह देगा कि आप भी जाओ। ये हुआ है। रीज़न पता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? अब आई थिंक जो प्रोटेस्ट है वो इसीलिए हो रहा है कि जो मौमिता जो है, जो बंगाल में वो हुआ है, उसी की वजह से हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, डॉक्टर सही कर रहे हैं या पेशेंट के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, या फिर? देखिए ऐसा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आप बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि आज आप उसके लिए कर रहे हैं, आप ये इनका करना सही है, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ को दूसरा कौन उठाएगा? ये एक सच है। मान लीजिए आप भी मीडिया सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके साथ भी कुछ होता है तो मीडिया वाले ही एक फर्स्ट इंप्रेशन में आते हैं कि यार हम ही लोग हैं जो उठाएंगे। तो जो डॉक्टर से उठा तो सही रहे हैं, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि प्रोटेस्ट के साथ साथ जो है इन लोगों को करना चाहिए कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं ओपीडी में रहें और कुछ इमरजेंसी में भी रहें। हालांकि वैसे इमरजेंसी खुली हुई है, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। आप कंप्लीटली बिल्कुल ओपीडी को बंद कर देंगे, लोगों को प्रॉब्लम तो होगी। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कोलकाता का मामला है, उसके बाद हॉस्पिटल्स में लगातार स्ट्राइक की गई है और पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन देखिए आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है। डॉक्टर्स कम्युनिटी अपनी लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ लोगों से इन सब बातों को समझने की कोशिश की है कि आपको क्या लगता है, लोगों की क्या राय है, उनकी फैसिलिटीज़ में किस तरीके की परेशानी हुई है, जिस पर लोगों ने अपनी जो है जवाब दिए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ओपीडी बंद थी, सेवाएं बंद थी, तो लोगों को परेशानी हुई या नहीं। देखिए, अभी जैसे मैं समझ रही हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं वो इमरजेंसी में ही आए थे और अभी जो है आज जैसे संडे है तो ओपीडी सेवाएँ बंद है, ये हमें जानकारी मिली है। तो देखिए, कुछ लोगों से समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आमिर। अच्छा, कैसे आए हैं आप यहाँ पे? मैं वो भांजी की लड़ाई हो गई थी तो यहाँ पर इसको इमरजेंसी में एडमिट करना आए थे, तो यहाँ पर ये कहते कि पुलिस वालों को बुलाओ, उसके बाद इमरजेंसी में लेंगे हम। हाँ, तो इसके मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, इसको उल्टा सीधा मार रखा है, तो इस वजह से हमने इमरजेंसी में ले गए। तो ये कह रहे पुलिस वालों को बुलाओ, पुलिस केस है ये जी, अब यहाँ पर बिठा रखा है जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो है इमरजेंसी सेवा में इस केस की पुलिस कंप्लेंट पहले होगी तब होगा ये? हाँ जी बिल्कुल, ये है।
मतलब पहले पुलिस कंप्लेंट होगी, फिर जब जाके हमें अंदर ले आना पड़ेगा इनको। तो जब कम से कम आधे घंटे से बैठे हुए हैं इनको लेके, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। बैठने की भी सुविधा नहीं दी है, ऐसे ही मतलब भेज। बस मैम देख लो, अब यहीं पर ही बैठे हुए हैं, आपके सामने ही है, जो भी है देख लो। अच्छा ये बताइए, अभी मतलब आपने कर दी है पुलिस कंप्लेंट? नहीं मैम, पुलिस कंप्लेंट तो करी नहीं, हमने पुलिस वालों को बोला जिनके साथ लड़ाई थी, मतलब जो इनके साथ हुई लड़ाई हुई थी, तो वो कहने लगे कि हमने जिसको भर्ती करना था उसको कर दिया, अब आप दूसरे को पुलिस वालों को बोलो। जो पुलिस वाले लेके आए थे उनसे हमने बोला कि सर आप एक बार देख लो यहाँ पर क्या है, मतलब पुलिस कैसे नहीं करे, अब जिसको हमने भर्ती करना था उसको कर दिया, आप यहाँ पर देख लो अब किसको करवाना है। अच्छा, तो इस तरीके से देखिए जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनसे भी कुछ लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है। देखिए पेशेंट है उनके, मैं चाहूँगी दिखाएं किस तरीके से जो है पेशेंट को जो है पुलिस केस कहकर एडमिट नहीं किया गया है। हालत काफ़ी गंभीर लग रही है और बैठने की भी देख सकते हैं कोई सुविधा नहीं है। इमरजेंसी सेवा चल रही है लेकिन ओपीडी जो है आज बंद है, ये भी हमें जानकारी मिली है। कुछ लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग और यहाँ पर हैं मौजूद। क्या नाम है सर आपका? मैम शारिक। अच्छा, यहाँ पर कैसे आए हुए हैं? मैम मेरा दोस्त अंदर है कैजुअलिटी में। जी इमरजेंसी में? जी मैम। वैसे ओपीडी कितने देर के लिए खुली होती है? ओपीडी मैम 5 बजे तक, सुबह 10 से 5 बजे तक होती है मैम ओपीडी। जी। अच्छा, अभी आपको पता होगा जिस तरह से कोलकाता का मामला उठा है और लगातार डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, तो यहाँ पर भी स्ट्राइक हो रही है? जी मैम हो रही है, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट था, अभी परसों ही प्रोटेस्ट था मैम, उसमें हम थे, मतलब कैंडल मार्च था यहाँ पर पीछे, हॉस्टल के सभी इन्वॉल्व थे उसमें। तो सभी डॉक्टर्स उस समय जी मैम सभी साथ में। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से कल स्ट्राइक रखी गई थी, देशव्यापी हड़ताल थी ये 24 घंटे की, वो यहाँ पर की गई है। और आज ओपीडी बंद इसलिए है क्योंकि आज संडे का दिन है, वो हमेशा बंद रहती है इस दौरान। और देखिए इमरजेंसी लगातार खुली हुई होती है, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बात की है जब उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में जो है सेवाएं मिल रही हैं। लेकिन यहाँ एक जो प्रॉब्लम हमने देखी वो ये है कि पेशेंट अलग तरह की परेशानी झेल रहे हैं, इमरजेंसी में उन्हें सुविधाएं नहीं मिली, उन्हें ले जा नहीं रहे, कुछ पुलिस केस भी हैं और कुछ जी अभी हमने अंकल जी से एक से बात की थी वो भी बता रहे थे। तो देखिए यहाँ हम ये जानने के लिए आए थे कि जिस तरह से हड़ताल थी, डॉक्टर्स की 5 मांगें थी, जिस तरह से जो है समिति का गठन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर, इन चीज़ों को समझने आए थे। लेकिन डॉक्टर से एक्चुअली बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वो इमरजेंसी में है और वहाँ पर जाने की इजाज़त लगातार नहीं दी जाती है और जो वार्ड्स है वो बंद है, ओपीडी बंद है। तो ये चीज़ें हैं, हम बस लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ बताएं। बता दें कि हड़ताल जो है ऐसी आज जो हुई थी कल, वो आज सुबह 6 बजे तक थी और डॉक्टर से बात नहीं हो पाई, इसलिए हम आपको इतनी जानकारी वैसे नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो 5 मांगें रखी गई हैं उनकी तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कि सुरक्षा दी जाए, हिंसा जिस तरह के साथ होती है डॉक्टरों के साथ उस चीज़ को रोका जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए और जिस तरीके से पीड़िता के परिवार को मुआवजे की मांग भी जो है डॉक्टर्स लगातार देने की कर रहे हैं। उन 5 मांगों में एक मांग ये भी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पीड़िता के जो ये मामला है, जो CBI जिसकी जाँच कर रही है, इसकी जाँच भी जो है निष्पक्षता के साथ की जानी चाहिए। काफ़ी सारी मांगें हैं, उन मांगों को लेकर PM मोदी को चिट्ठी लिखी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। क्या कुछ निकलेगा इस पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। मामला काफ़ी गंभीर है, काफ़ी गंभीरता के साथ इसे उठाया गया है और अब ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि नेता से लेकर अभिनेता तक इस मामले पर चुप नहीं है। और आपको बता दें कि जो हमारे भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। मामला कितना बढ़ेगा इसको देखना अभी बाकी होगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं रूपाली शर्मा, देखते रहिए भारत राजनीति।